Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sara Akir and I am a foundation level student at Rehan School Islamabad campus. So जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ रोज़ एक नए गेस्ट आते हैं, तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है मेराज आतिफ, मल्टी बिजनेस वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा, नहीं, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके और जो आपको जानते हैं वो आपको मज़ीद जान सकें। माय नेम इज मिराज आतिफ, मल्टी बिजनेस वाला, एंड आई एम अ लेवल 1 स्टूडेंट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस, एंड आई केम फ्रॉम अहमदाबाद, सो दिस वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना पूरा नाम बता दें। मेरा पूरा नाम मेरा मोहम्मद मिराज है और मिराज आतिफ भी कहते हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल को इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं कुछ स्किल सीख सकूं जो कि आगे जाके मुझे काम आए, क्योंकि ये जो डिग्रीज वगैरह हैं ये आगे जाके मुझे नहीं काम आएगी। जो स्किल है वो स्किल मैटर करती है, तो मैंने इसलिए रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है। तो आप मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल में आए हुए आपको कितने दिन हो गए हैं, कितने मंथ हो गए हैं? मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ होने वाले। हाँ, तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आपने इन 4 मंथ में क्या क्या सीखा? जी, मैं बता सकता हूँ। मैंने सबसे पहले तो ये सीखा कि मतलब किसी के सामने अपनी बात किस तरह करनी है। क्योंकि सबसे पहले दिन ही हमारे से मतलब इंट्रोडक्शन करवाया गया था हमारा, जिसमें हमारी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। मतलब सबसे पहले दिन ही कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया कि आपने आगे आके बोलना है। तो इसी तरह फिर मैंने आगे जाके एआई के टूल इस्तेमाल किए और स्टोरी पोस्ट की, कैनवा पोस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कोडिंग भी कर रहे हैं और वो सिखा भी रही थी। तो इन 4 मंथ्स में मैंने ये कुछ सीखा। हाँ, ठीक है। तो आप मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि स्टोरी कैसे पोस्ट करते हैं? स्टोरी पोस्ट इस तरह करते हैं कि हमारी जो रियांस कुक की सीसीएल बुक है उसमें हमें एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ होता है जो कि स्टोरी का टॉपिक होता है। तो हम उसे कॉपी करके चैट जीपीटी को देते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी इन्फो भी ऐड करते हैं इसमें, और उसे और स्टोरी भी लिख दे और हमें इस पे पिक्चर भी बना दे। तो वो जब बना के दे देती है तो फिर हम अपनी स्टोरी पोस्ट नंबर लिखते हैं, जैसे कि अब मेरी स्टोरी पोस्ट नंबर 22 की या 31 इस तरह की है। तो हम वो लिखेंगे और फिर हम उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक। हाँ, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल में आपको मतलब कौन लेकर आया है, आप खुद आई या आपको किसी ने फोर्स किया था? नहीं, फोर्स तो नहीं किया था, मेरा शुरू से ही था। मेरा मतलब 9th में मतलब इतना नहीं था दिल पढ़ाई का, तो शुरू से ही था कि मैं कुछ यही की तालीम हासिल करूँ। और जब रिहान स्कूल का पता चला और मामा पापा को भी पता चला, तो उनकी भी यही सोच थी कि कुछ यही की तालीम हासिल करें, कोई स्किल्स हो इनके पास। तो उन्होंने फिर हम इधर आ गए, एबटाबाद से हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास से आए हैं रेहान स्कूल में? मैंने 9th के पेपर दिए हैं रिहान स्कूल में और अभी मैं 10th क्लास। अच्छा, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि रेहान स्कूल आपको कैसा लगता है, आपको मतलब रेहान स्कूल की क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? मुझे सबसे अच्छी यही लगती है कि इधर मतलब कोई स्किल सिखाई जा रही है। इधर दूसरों के स्कूल की तरह, ट्रेडिशनल स्कूल की तरह रटे नहीं लगवाई जा रही एक ही चीज को बार बार, उसी के पेपर, उसी के टेस्ट वगैरह। इधर मतलब हर एक दिन को मतलब नई चीज सीखने को मिलती है और बच्चे सीखते हैं, तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। अच्छा, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज और सिटीज बताएं। फिर मैं सबसे पहले मैं सिटीज बताती हूँ। मेरी सिटी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर है, और कंट्रीज में दुबई, सऊदीया और अमेरिका। अच्छा, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप रेहान स्कूल में बताएं कि क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है?
रेहान स्कूल में इधर ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है बच्चों को, और कोडिंग सिखाई जाती है, और इन्हें मतलब एआई के बारे में बताया जाता है, एआई के टूल्स इस्तेमाल करना सिखाए जाते हैं। तो और अभी तो मैंने जो जो सीखा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो आगे भी बहुत कुछ सिखाया जाता है जो कि मैं आगे जाके इंशाल्लाह सीखूंगी। ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि रेहान स्कूल में आपको कौन फैसिलिटेट करता है, आपके फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? मुझे जिन्होंने शुरू में, सबसे शुरू में फैसिलिटेट किया था, जिस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता, तो वो मोहित भाई थे। उन्होंने मोहित ट्रांसपोर्ट वाला, उन्होंने सब कुछ हमें बताया किस तरह, मतलब उन्होंने सब कुछ हमें सिखाया शुरू से, और अब हम सिखा रहे हैं दूसरों को। तो सबसे मेरे जो फेवरेट फैसिलिटेटर हैं वो मोहित ट्रांसपोर्ट वाले हैं। हाँ, तो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि आपने अपने नाम के साथ कौन सा वाला लगाया है और क्यों? जी मैं बता सकता हूँ, मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग वाला लगाया था, लेकिन वो मतलब कुछ इश्यूज वगैरह थे जो कि स्कूल की लिस्ट में नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर वो अपना वाला चेंज करके मल्टी बिजनेस वाला लगा। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये क्यों रखा है अपना वाला, आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है? मतलब मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं मतलब साथ साथ ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इनमें मैं मल्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। मतलब मल्टी बिजनेस है, जैसे आजाद चाय वाला करता है, अगर आपने उसे सुना हो। तो वो मतलब अलग अलग बिजनेस लेके आता है, बहुत सारे बिजनेस लेके आता है पाकिस्तानी लोगों के लिए। और वो उस बिजनेस में मतलब ये नहीं होगा कि वो मतलब शुरू से इतने ज्यादा बिजनेस मैन होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बंदों को मोटिवेट करता है, और बहुत सारी मशीन्स के बारे में बताता है कि इनसे मतलब हम ये कमा सकते हैं, और इससे हम ये पाकिस्तान में नया ला सकते हैं। तो ये मैं इसी तरह इसको भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको ट्रेडिंग के बारे में क्या, आप ट्रेडिंग के बारे में क्या जानते हैं? मैं ट्रेडिंग के बारे में इतना कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये मतलब इसमें ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक स्पॉट है, एक फ्यूचर है। फ्यूचर हराम होती है क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं तो पता, और उसमें शर्तें लगाई जाती हैं। मतलब उसमें शर्त लगती है, डॉलर्स की शर्त लगती है, कॉइन्स की। तो वो हराम होती है। और जो ये स्पॉट है उसमें मतलब हमने खुद एनालिसिस करने होते हैं सारी, उसको कैंडल्स को देखना पड़ता है, और मतलब उसमें 3-4 घंटे देने पड़ते हैं उस ट्रेडिंग को, या उससे भी ज्यादा। तो ये उसमें है, और इतना मुझे पता है। और इसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, जैसे यूएसडी होता है, बिटकॉइन होते हैं, और गोल्ड के कॉइन होते हैं। तो ये इतना भी मुझे पता है। अच्छा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल का मेरी खाला ने बताया था। उन्होंने मतलब एक वीडियो का लिंक भेजा था जिसमें रेहान स्कूल इस्लामाबाद को मतलब दिखाया जा रहा था। तो उन्होंने देखा, पहले उन्होंने मेरे कजन को डलवाया इधर, उसने 3-4 दिन गुजारे। उसे अच्छा लगा क्योंकि इधर एआई के बारे में सब कुछ सिखाया जा रहा था। तो फिर उसने हमें बताया, हमने 3-4 दफा विजिट किया, घर के लिए भी और रेहान स्कूल के लिए भी। इधर भी आए हम 3-4 मतलब। फिर जब हमने मतलब इधर फैसला कर लिया कि हमने आना है, फिर हमने उधर से मूव किया, अहमदाबाद से इस्लामाबाद, और हम इधर आ गए रेहान स्कूल को ज्वाइन करने में। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए तो आप क्या करना चाहेंगे आगे अपनी लाइफ में? मैं अगर अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया, तो मैं जो कामयाबी का राज है, या जिस चीज से मैं कामयाब हूँ, वो दूसरों को सिखाऊंगा ताकि वो दूसरे भी कामयाब हो सके। और हम रेहान स्कूल का भी मिशन यही है कि हमने गुर्बत को मिटाना है। तो इस तरह मैं मतलब उस पर आगे काम करूंगी। हाँ, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप सर रेहान अल्लाह वाले से मिले हैं? अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का तो आप उनसे क्या पूछेंगे? मैं अभी तो नहीं मिला, अगर मुझे मिलने का मौका मिला तो मैं उससे ये पूछूंगा कि उन्होंने मतलब क्या सोच के ये स्कूल बनाया। मतलब इतनी बड़ी मदद की पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बच्चों की, कि उन्हें एआई की तालीम हासिल करवा रहे हैं और लोग हासिल भी कर रहे हैं। तो ये मैं पूछूंगा कि उन्हें किसने इंस्पायर किया, और वो किससे इंस्पायर हो। हाँ, ठीक है। तो
मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें ये बताएं कि रेहान स्कूल में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। यहाँ स्कूल में बच्चों को एआई की तालीम दी जाती है। एआई के बारे में सिखाया जाता है, एआई के टूल्स यूज किस तरह करने हैं, और उन्हें मतलब किस तरह अपने जैसे अब ग्राफिक डिजाइनिंग है तो उसमें भी थोड़ी बहुत एआई यूज होती है, हम उससे एआई से पिक्स वगैरह मांग सकते हैं। तो इस तरह की हर एक छोटी छोटी चीज में उन्हें एआई का यूज और एआई की अहमियत के बारे में सिखाया जा रहा है। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं। मेरे फेवरेट कलर्स रेड है, ब्लैक और व्हाइट। तो अब ये बताएं कि आपको आप मुझे ये बताएं कि आपको ये काम से रेहान स्कूल में जो आपने काम सीखा है या दूसरों को सिखा रहे हैं, इसमें कोई आपको मुश्किल आई है तो आपने उसको कैसे फेस किया है। को मेरी आवाज आ रही है। आप अपना कि आप अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं क्योंकि आपका मैंने नेट स्लो है और आपकी आवाज कट कट के आ रही मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको रेहान स्कूल में आप रेहान स्कूल में आपने जो काम सीखा है वो मतलब कि आपको उसमें क्या मुश्किलें आई हैं तो वो आपने अपनी मुश्किलों को कैसे फेस किया है, जो मतलब आपने काम सीखे हैं। ठीक ठीक। तो सबसे पहले बड़ी मुश्किल तो मतलब ये थी कि हमने मतलब काम सीखना था, और वो मतलब पहला एक्सपीरियंस था कि ये पे सारा काम करना, तो वो सबसे बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हल होती गई जब आदत पड़ गई ये टूल्स की इस्तेमाल करने की, ये को हमने समझा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आसान हो गई। अच्छा ठीक है, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप अभी खुद काम सीख रहे हैं या आप बच्चों को भी कुछ सिखा रहे हैं। ये मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं खुद भी लेवल 1 का स्टूडेंट और लेवल 1 की ई बुक पे काम कर रहा हूँ। और मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट आते हैं एसीसीएल के और फाउंडेशन लेवल के, तो मैं उन्हें सिखा रहा हूँ और खुद भी काम कर रही हूँ। जी ठीक है, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है या ग्रुप्स में। मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है क्योंकि ग्रुप में मतलब ज्यादा लोग होते हैं और उनसे मतलब सही संभाला नहीं जाता। तो जो अकेला बंदा मतलब काम कर सकता है वो फिर उतना ग्रुप में ये काम नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं अकेला काम करना पसंद करती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं कि जो है वो दूसरे स्कूलों में और रेहान स्कूल में क्या फ़र्क होता है, मतलब क्या फ़र्क है। ठीक। तो दूसरे स्कूलों में और यहाँ स्कूल में यही फर्क है, दूसरे स्कूल में मतलब अ, रट्टे लगवाए जा रहे हैं, और जो एक ही मतलब है एक सब्जेक्ट है जो किसी को नहीं भी पसंद, वो जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। उधर ये है कि हमें इधर ये के बारे में बताया जा रहा है, स्किल सिखाई जा रही है, और अपने अपने वाला दिए में के वाला के हिसाब से मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जिस पे हमें काम करना अच्छा लगता है। जैसे अब मेरा मल्टी बिजनेस वाला है, तो इसी तरह और बच्चों के भी वाले हैं। तो इस तरह वो अपने मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, कोई इन पे जबरदस्ती नहीं। तो ये मुझे सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। और ये भी है कि वो उधर किताबें मतलब पढ़ा रहे हैं और डिग्री के लिए वो पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन इधर स्किल हासिल करने के लिए और लीडर्स बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें ये बताएं कि रेहान स्कूल में आपकी डेली रूटीन क्या है। मेरी डेली रूटीन यही है कि हम 8 o'clock आते हैं, लेकिन मतलब उधर आके सबसे पहले हमारी योगा मेडिटेशन होती है और दुआ सेशन होता है। योगा मेडिटेशन हमारी थोड़ी देर के बाद होती है, तो हमारा सबसे पहले दुआ सेशन होता है और कुरान सेशन। उसमें हमें मतलब फराइज वगैरह बताए जाते हैं और उसमें सूरतें वगैरह सिखाई जाती है, मतलब तजवीद की एक तरह क्लास होती है। तो उसके बाद हमने अपने इंटरव्यू का टाइम होता है, इंटरव्यू के हमने टास्क अपने कंप्लीट करने होते हैं, टेकन गिवन बहुत। फिर उसके बाद हमारे योगा मेडिटेशन का टाइम हो जाता है, योगा मेडिटेशन करके फिर सारे जितने भी रिमेनिंग टास्क होते हैं वो हम सारे करते हैं। ठीक है, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि
क्या आपको सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल पसंद है कि नहीं? नहीं, मुझे ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं पसंद, बस जो काम हो मतलब काम के रिलेटेड पसंद। हाँ, तो मेरा आपसे ये अगला सवाल ये होगा कि आप अकेले रेहान स्कूल स्कूल में पढ़ते हैं या आपके कोई बहन भाई भी रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, मैं अकेला नहीं पढ़ता, मेरा एक भाई और एक बहन, वो दोनों रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी हैं? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, और फिर उसके बाद जो हमारे मतलब जो इधर फैसिलिटेटर वगैरह हैं वो हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं कि आप सिर्फ स्कूल में ही काम करते हैं या आप घर में भी काम करते हैं? नहीं, मैं घर में भी काम करता हूँ, क्योंकि आधा काम मतलब हमारा स्कूल में असिस्टेंट भी है और फैसिलिटेटर भी, तो फैसिलिटेट भी करना होता है बच्चों को, बच्चों के अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं। तो इस तरह मतलब उसमें हमारा हमने फैसिलिटेट करते हैं और फिर स्कूल के बाद हम काम करते हैं। जी, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अ, आपके नाम का कोई खास मतलब है? कि मेरे नाम का खास मतलब यही है कि मेरे नाम का जो मुझे बताया वो बुलंदी है और सीढ़ियाँ। अच्छा। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके खानदान में कौन सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियत है, कौन सबसे ज्यादा मतलब ज़हीन है? मेरे खानदान में मेरे खानदान में तो फैमिली में है कि, तो मतलब उसमें मेरे बाबा हैं जो मतलब बाहर है और वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए मुतासिर शख्सियत है। अच्छा, ठीक है। तो मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है कि आपके मुताबिक कामयाबी मतलब इंसान कामयाबी तक कैसे पहुंच सकता है, फारिग बैठकर या काम कर कर? फारिग बैठ कर तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, उसके लिए मतलब हमें काम करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कामयाबी हमें हासिल होती है। तो फारिग बैठ के तब टाइम जाया हो सकता है, लेकिन काम नहीं हो सकता। तो हाँ, ठीक है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आपके मुताबिक जो है वो आपके ख्याल के मुताबिक बेहतरीन इंसान कौन होता है? बेहतरीन इंसान वही है जो मतलब अगर वो कामयाब हो गए तो वो गुरूर ना करे अपनी कामयाबी पर, दूसरों को बताए और दूसरों को ये भी बताए कि मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिन पे वो मतलब कामयाब होने से मतलब थोड़ी देर लगी उसे, या फिर उसने कोई गलतियां की, तो वो बताए हमारे जो दूसरे बंदे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि वही कामयाब शख्स है। जी, ठीक है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे? मैं चेंजेस जी, मैं चेंजेस तो नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे करिकुलम पे चल रहा है। बस यही करूंगा कि इसकी मतलब जो और ब्रांचेस हैं, हर शहर में एक ब्रांच बना दूंगा, ताकि क्या नाम है, जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे शहरों से आ रहे हैं, जो शहरों से शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्हें शिफ्ट ना होना पड़े, वो अपनी शहर में रह के यही की तालीम हासिल कर सकें। हाँ, ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के फोर करिकुलम का पता है? जी। आप बता दें। तो सबसे पहले तो हमारा आता है फाउंडेशन लेवल आता है, उसमें वो बच्चे आते हैं जो मतलब वो अभी स्टार्ट में आए हैं, जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया। फिर उसके बाद हमारा लेवल वन आता है, लेवल वन में हमारे अकाउंट्स बनते हैं, और अकाउंट तो बने हुए होते हैं लेकिन उसमें मतलब थोड़े से मुश्किल टास्क होते हैं, जैसे सॉन्ग्स इंग्लिश में आ जाते हैं, और कॉल एनी के टॉपिक जरा से मुश्किल होते हैं, तो वो होते हैं। फिर उसके बाद लेवल टू में हमारे प्रोफेशनल अकाउंट बन जाते हैं, जैसे लिंक्डइन पे, फाइवर पे, अपवर्क पे। वहाँ पे हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, फॉरेनर्स मिलते हैं, जिनके साथ हम इंटरव्यू कर सकते हैं। और थर्ड लेवल में हमें फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, जिससे हमें $300 कमाने होते हैं। और फिर उसके बाद फोर लेवल में हम जो अपना वाला होता है उसके रिलेटेड हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
हाँ ठीक है, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में कौन सा टास्क सबसे ज्यादा करने में मजा आता है? ये कैनवा पोस्ट करने में मजा आता है, क्योंकि हम उसमें अलग अलग फॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं, अलग पिक्चर इस्तेमाल करते हैं। हमें मतलब उसके जो पिक्चर है उसमें फॉन्ट को किस तरह सेट करना है, टेक्स्ट को किस तरह, साइज उसका, ये सब कुछ हमें पता चलता है। तो ये मेरा सबसे अच्छा टास्क होता है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद तो तो आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है। आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? है। मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूंगा कि वो मेहनत करें और यहाँ स्कूल में दाखिला लें और आके विजिट करें, देखें कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे एआई पे काम कर रहे हैं, कि टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। सो आई होप लाइक इट। मिलते हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें, रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। और मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।